हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है, वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। ये हम लोग स्टैंडर्ड 10 का क्लासेस स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी चैप्टर 8 कंप्लीट कर दिया है। जो सबसे टफेस्ट चैप्टर है क्लास 10 का वो है ट्रिग्नोमेट्री, वो मैंने ऑलरेडी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी के पीछे जाएंगे। एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट होने के बाद हम लोग आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा बनाएंगे। एक बार जो भी टफ क्वेश्चन चैप्टर्स है उन सबको मैं एक बार कंप्लीट कर दूं, जैसे चैप्टर 8, 9, 10, उसका 12th, 13th, ये जो चैप्टर्स हैं, और एक चैप्टर 6, ये जो चैप्टर्स हैं एक बार मैं इनको कंप्लीट कर दूं, उसके बाद फिर हम लोग आर एस और आर डी से क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये जो चैप्टर है, बहुत कोई इसको डरते हो कि हाइट एंड डिस्टेंस बहुत किसी से नहीं बनता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है आप लोगों को? प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग का जो चैप्टर 8 है उसमें 8.4 जो है वो आपका क्लियर नहीं होता है। 8.4 क्लियर नहीं होने के कारण या 8.1 क्लियर नहीं होने के कारण आपको 9 चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। 9 चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है आपका, उसमें लैंग्वेज को समझना होता है। अगर लैंग्वेज एक बार समझ गए तो आराम से चैप्टर बन जाएगा। तो चलो मैं बताता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें, जिसको याद रखना है ताकि आपको चैप्टर्स इजीली बन जाए। ज़्यादा नहीं, 2-3 बात है जिसको आपको याद रखना है, उसका चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसमें से सबसे पहला बात जो है वो मैं बताता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक पिलर है, ठीक है, ये कोई पिलर है या कोई ग्राउंड, मान लो ये कोई टावर है, ठीक है, ये टावर हो गया। अब इस टावर के बगल में कोई एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, कोई एक बच्चा खड़ा है जो यहाँ से इसको देख रहा है। इस टावर का जो टॉप है, टावर का टॉप को देख रहा है, ठीक है। ये तो हो गया ये, और ये इसका हाइट हो गया बच्चा का, ये हो गया। तो अब समझोगे, यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ ABCD और ऊपर वाला पॉइंट E। अब यहाँ पे देखोगे वो जो टावर है, कहा गया है कि टावर का हाइट है 28.5 मीटर और इस बच्चे का हाइट है 1.5 मीटर, और ये जो बच्चा ऊपर देख रहा है। तो अब 2 तरीके का इसमें होता है। यहाँ पे एंगल ऑफ साइट जो हम लोग को पढ़ना है, एंगल ऑफ साइट कि वो किस तरह से देख रहा है। तो 2 चीज होता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होगी एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। 2 चीज, यहीं पे आपको ये चीज क्लियर नहीं होने के कारण आप क्वेश्चन को नहीं बना पाते हो कि एंगल हमको कहाँ रखना है, नीचे रखना है, ऊपर रखना है, कहाँ रखना है। तो याद रखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर चढ़ना, ठीक है, यानी नीचे का आदमी जब ऊपर देखेगा तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर कोई आदमी इस बिल्डिंग के ऊपर है और वहां से नीचे देख रहा है तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये चीज क्लियर रखोगे हमेशा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेटेड, ऊपर चढ़ना यानी ऊपर की तरफ देखना, और डिप्रेशन, डिप्रेस होना, नीचे आना, तो ऊपर से नीचे देखना। ये चीज क्लियर रखोगे क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज लिखा रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये चीज बात आपको दिया रहेगा। तो आपको वहां समझना होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। मान लो सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक बच्चा है खड़ा, ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉल है जिसको वो यहाँ से देख रहा है, ठीक है, इसको देख रहा है। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे बात समझ में? तो ये याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया। अगर नीचे से ऊपर देखा जाए तो एलिवेशन होता है, और ऊपर से नीचे देखा जाए तो डिप्रेशन होता है। ये चीज याद रखोगे। और ये जो लाइन होता है जिसके थ्रू वो देख रहा है, इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ये याद रखोगे, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, हमेशा याद रखोगे। तो ये जो बच्चा ऊपर से यहाँ देख रहा है, ऐसे जनरली हम लोग क्या लेते हैं कि इसका ये हॉरिजेंटल लाइन है इधर सामने में, और ये यहाँ से इसमें देख रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे देख रहा है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, याद रखोगे। ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, और ये लाइन ऑफ साइट हुआ, ये लाइन ऑफ साइट, यानी जिस लाइन के थ्रू वो देख रहा है वो हमारा लाइन ऑफ साइट होता है, याद रखोगे।
तो लाइन ऑफ साइट। तो दोनों में क्लियर हो गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन में ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये लाइन ऑफ साइट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल है, और ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। तो ये दो चीज़ क्लियर होगी आपको। उम्मीद है कि आपको दोनों चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन या और लाइन ऑफ साइट समझने में। ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बात, एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो क्या कि मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, मैं इसको पूरी तरह से इरेज कर रहा हूँ, समझोगे यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ऑन टेकिंग साइन कॉस टेन। अब ये समझना है कि कब हमको साइन थीटा लेना है, कब कॉस थीटा लेना है, कब टेन थीटा लेना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आप लोग को यहीं पे होता होगा जब चैप्टर बनाते होगे कि कब कभी साइन थीटा ले ले रहा है, कभी कॉस ले रहा है, कभी सेक ले रहा है, कभी टेन ले रहा है, कभी कॉट ले रहा है। मैक्सिमम तो देखते होगे बार बार टेन लेता होगा, तो आप लोग को लग जाता होगा कि बार बार हम लोग को टेन लेके बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है। बस दो ही चीज़ जानना है, सबसे पहला आस्किंग और दूसरा गिवन। ये दोनों बात पे याद रखना है कि पहला वो क्या पूछ रहा है, दूसरा वो क्या दिया हुआ है। इसी पर बेस्ड होता है कि हमको साइन लेना है कि कॉस लेना है कि टेन लेना है। अब देखो कैसे, सपोज करो एक टावर है, जो क्या हो रहा है, टावर से यहाँ से मान लो यहाँ पे कोई बच्चा है, यहाँ से ऊपर देख रहा है, तो कितना एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से ऊपर देख रहा है। ये नाम हो गया ए बी, ये मेरा बिल्डिंग है, और ये सी हो गया। तो सी पॉइंट से ये ऊपर देख रहा है 30 डिग्री के एंगल से, और वो जो हमारा बिल्डिंग है या जो भी हमारा ये पोल है जिसके ऊपर वो देख रहा है, उसका लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर। समझो। अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो वो देख रहा है ऊपर बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, बिल्डिंग से ग्राउंड पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का, जिसके थ्रू वो देख रहा है। यानी ये हमको निकालना है। अब समझो, ये हमको निकालना है। तो आप लोग को मैंने चैप्टर 8 में एक चीज़ समझाया था कि कौन हाइपोटेनियस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, ये समझना, पहचानना। तो ये तो सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ये तो एक बिल्डिंग है ना, ये हमेशा स्ट्रेट होता है। तो याद रखोगे, कोई भी स्ट्रेट बिल्डिंग, स्ट्रेट पोल या कुछ भी ऐसा स्ट्रेट चीज़ होगा, वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। इसको याद रखो, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर। तो सबसे पहला बात मैंने बोला था कि आस्किंग, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, वो पूछा है एसी के बारे में पूछ रहा है। तो एसी हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। दिया क्या है, ए बी का वैल्यू दिया है, ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। हमको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस पता है, यानी पी बाई एच पता है, या फिर एच बाई पी पता है, यही ना। ये दोनों उसको एक पता है, यही दोनों का रिलेटेड है ना। तो पी बाई एच किसको बोलते हैं, साइन थीटा, या एच बाई पी कॉसेक थीटा। तो दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखो कैसे, 30 डिग्री है ना, तो क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो पी कितना है 30 बाई एच कितना है एक्स। साइन 30 का वैल्यू 1/2 30 बाई एक्स डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 60 मीटर। आया बात समझ में, साइन ले लिए। अगर यही अगर क्वेश्चन ऐसे होता, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता, ये 30 यहाँ ना दे करके ये 30 यहाँ देता और पूछता कि उस बिल्डिंग का हाइट बताइए, ठीक है, या बिल्डिंग का हाइट नहीं, मान लो पूछता इसके बारे में, ये बताइए बिल्डिंग का हाइट, नेक्स्ट बार देखते हैं। ये पूछता कि उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो हमको क्या क्या पता है, बेस पता है और हाइट निकालना है। तो बी बाई एच, तो बी बाई एच का रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा या सेक थीटा, तो कॉस या सेक से हम इसको बना लेंगे। हाँ, अगर यही पूछता यहाँ पर नहीं देकर के, इसके बारे में कुछ नहीं, ये देता, बोलता कि
बेस जो है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर है और उसका हाइट कितना है वो निकालिए। तो हमको ये पता है और ये निकालना है, यानी ये दोनों रिलेशन, यानी क्या है, बी पी बाई बी या बी बाई पी। तो पी बाई बी या बी बाई पी को किस क्या बोलते हैं, टेन थीटा या कॉट थीटा। तो टेन या कॉट का यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, वो क्या पूछ रहा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों के बारे में पूछता है, इसलिए हम टेन का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये और ये पूछ लेता है, तो ये और ये जब पूछेगा तो साइन और कॉस को लगा करके हम बना लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इस वीडियो में एग्जाम्पल का मैं 6 से 7 क्वेश्चन बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो एक्सरसाइज है हमारा 9.1 उसका आज का क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर दे। तो ये 7 to 12 to 13 क्वेश्चंस आज आपका क्लास में करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे, कितने क्वेश्चन बच जाएंगे, बाकी 11 क्वेश्चन जो बच जाएंगे, 11 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट में करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको भी दिक्कत होगा और मुझे भी दिक्कत होगा डालने में वीडियो। तो देखोगे, यहाँ समझोगे कैसे बनाना है। तो देखोगे ये हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहता है हम लोग हमेशा क्वेश्चन समझ के पहले डायग्राम बनाएंगे तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर एक टावर स्टैंड कर रहा है। तो चलो हम लोग एक टावर स्टैंड करते हैं ग्राउंड पे वर्टिकली, ठीक है, हमारा टावर हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से, और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, विच इज 15 मीटर अवे, जो कि 15 मीटर दूर होना चाहिए। किससे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के पैर से, फुट से, यानी टावर का पैर ये है, इससे 15 मीटर दूरी पर होना चाहिए वो पॉइंट यहाँ पे। तो यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 मीटर है ना, यानी ये टोटल डिस्टेंस 15 मीटर है। ये हो गया। उसका कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी नीचे से ऊपर देखना है, यहाँ नीचे से हम उसको ऊपर की तरफ देखेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। फाइंड हाइट ऑफ द टावर, यानी ये है हाइट ऑफ टावर, ये ना निकालना है h, नेमिंग कर दे अगर a b और c, तो हमको a b निकालना है। समझ के बात को, इतना तो समझ में आ गया। अब है कि इसको बनाने का मैं तरीका बताता हूँ कि एग्जाम में आपको बनाना कैसे, मार्क्स कैसे, आंसर तो आप ले आओगे लेकिन एक प्रोसेस से बनाओगे हमेशा। सबसे पहला तुमको कि क्या गिवन है या क्या तुम अज्यूम कर रहे हो, क्या मान रहे हो, उसको लिखोगे, ठीक है। तो क्या क्या लिखोगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला बात कि ये जो ए बी है क्या है, हाइट है, हाइट ऑफ द टावर है। तो लिखोगे ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। उसके बाद ये BC जो 15 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, BC जो है 15 मीटर है, जो कि डिस्टेंस बिटवीन दी फुट ऑफ द पावर एंड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब पूछा क्या है, पूछा है हाइट ऑफ द टावर, ये पूछा है, यानी ए बी इक्वल टू वॉट हमको निकालना है, ठीक है। अब बनाना कैसे समझो। अब हम यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे कि हमको एंगल को फंक्शन कौन सा लगाना है, साइन कॉस टेन। तो देखो दिया क्या है, बेस दिया है, पूछा क्या है, परपेंडिकुलर, यानी P बाई बी या फिर B बाई पी। तो P बाई बी या B बाई पी क्या होता है, टेन थीटा, टेन इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी होता है ना। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में क्या है, टेन थीटा लेना है। तो टेन थीटा कितना है, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री टू P बाई बी, P कितना है AB बाय B, B कितना है BC, समझ गए। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। AB कितना है नहीं पता है हमको, AB का AB लिख दिए, बाय BC कितना है 15 मीटर। देखो तो 15 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 15 इंटू √3 AB। तो AB का वैल्यू निकल गया, यानी AB इक्वल टू
15√3 मीटर। ये इसका हाइट हो गया। तो समझ गए इसको कैसे बनाना है इजी, बस क्वेश्चन समझना और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट नंबर। तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको फॉल्ट को रिपेयर करना है, कुछ गलती हुआ है उसको ठीक करना है, जो कि पोल का हाइट कितने ऊपर में है, 5 मीटर। 5 मीटर हाइट पे हमारा पोल है। अब देखोगे सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो उसको कहाँ पहुंचना है, 1.3 मीटर बिलो, टॉप से वो 1.3 मीटर नीचे आना है, ठीक है, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क को करने के लिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर का लेंथ क्या होना चाहिए, जो सीढ़ी वो यूज करेगी उसका लेंथ क्या होना चाहिए, कि दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, जिससे कि उसको कितना का एंगल होना चाहिए, 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ, एंड वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशंस, और जिससे कि वो उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए एबल हो पाएगी। ये फाइंड करना है। और दूसरा क्या फाइंड करना है कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ पॉइंट पोजिशन, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ पोल शुड, यानी वो जो फुट है पोल का, जो नीचे का पॉइंट्स है, उससे वो कितनी दूरी पर है वो निकालना है। सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। तो देखोगे कि जहाँ पे वो लेडर रखी है उसका फुट का जो लेडर है वहाँ से उसका क्या डिस्टेंस है वो भी हमको निकालना है। तो ये दोनों हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखो डायग्राम, तो डायग्राम देखोगे, सपोज करो ये हमारा पूरा वॉल है, ठीक है, ये इसका जिस पॉइंट से वो लेगी वो ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। अब लैडर यहाँ से लगा रहे हैं हम, तो लैडर पूरे वॉल पर तो नहीं जा रहा है, ऐसा जाएगा लैडर आधा, है ना। तो अब देखोगे यहाँ पे कि ये हम नेमिंग कर देते हैं, ये पूरा हमारा पॉइंट ए, ये हमारा बी और ये हमारा डी। तो पूरा इस वॉल का हाइट कितना है, 5 मीटर। ये बोला गया है पूरा वॉल का हाइट 5 मीटर, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या क्या हमको फाइंड करना है वो देखते हैं। तो देखोगे चूंकि उसको एडी ये पूरा हाइट तक पहुंचना था, ठीक है, तो पहले हमको बीडी ने पूरा 5 है, हमको बीडी का वैल्यू चाहिए। तो बीडी कैसे निकलेगा, देखो तो बीडी इक्वल टू, देखो तो इस पूरे एडी में से, पूरा एडी में से अगर ये पार्ट माइनस कर दें तो हमको बीडी मिल जाएगा। तो लिखेंगे एडी माइनस ए बी, इसको माइनस करेंगे तो हमको बीडी मिल जाएगा, यही मिलेगा ना। तो देखो तो एडी का वैल्यू कितना है, पूरा हमारा 5, ठीक है, और ए बी इसका वैल्यू कितना है, तो देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है ऊपर में। अगर हम लोग जाएं तो सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल। पोल के टॉप से नीचे उसको कितना आना था, 1.3 मीटर, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू 1.3 मीटर। तो 5 में से 1.3 गया, हमारा 3.7 मीटर जो है बीडी मिल गया। ये हो गया हमारा 3.7 मीटर। ये बात तो क्लियर हो गया, ये हमको पता हो गया। अब देखो, अब है कि जो लेंथ ऑफ लेडर है वो पूछा गया, ये ए बी, यहाँ पे सी छूट गया, ठीक है, ये सी होगा डी। तो जो लेडर का लेंथ है वो बताना है, यानी हमारा लेडर का लेंथ, ये जो बीसी जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी जो हम लगाए इसका लेंथ बताना है, यानी ये हमको निकालना है। और पता क्या है, ये पता है ना ये। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखो ये P है हमारा, ये H है, P बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो रुको पहले लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, BCD ट्रायंगल लिए, इसमें क्या है, हम लोग साइन थीटा ले रहे हैं। तो साइन कितना एंगल है, 60 डिग्री, इक्वल टू क्या होगा, P बाई एच होता है। तो P मेरा BD बाई एच कितना, BC, ठीक है। साइन 60 इक्वल टू √3/2। BD कितना पता है, 3.7, और CD हमको BD बाई BC हमको नहीं पता है। चलो,
तो 2 डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा डिवाइड में। तो बी सी इक्वल टू 3.7 इंटू 2 बाई रूट 3, यही होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा तो ये हो जाएगा 4.28 मीटर, ये हमारा बी सी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये लैडर का लेंथ निकल गया बी सी। अब है कि अब हमको जो हमारा ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस पूछा गया हाउ फार फ्रॉम दी फुट, तो फुट से कितना दूरी पर है वो सी डी निकालना है। तो हमको इस बार सी डी निकालना है और बी डी पता है, तो हम क्या करेंगे, ये पी बाई बी, तो पी बाई बी क्या होगा 10 थीटा। तो सेम नाउ अब क्या करेंगे, 10 थीटा लेंगे, 10 60 डिग्री, एंगल तो एक ही तो है, सेम है, 10 60 इक्वल टू 10 थीटा पी बाई बी यानी बी डी बाई सी डी, बी डी बाई सी डी। तो बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू 3.7 और सी डी नहीं पता, ये तो निकालना है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे कि 1060 का वैल्यू कितना रूट 3 और ये 3.7 बाई सी डी डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और रूट 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो आ जाएगा डिवाइड में, यानी सी डी इक्वल टू 3.7 बाई रूट 3। और जब इसको डिवाइड देंगे इससे तो हमारा आ जाएगा 2.14 मीटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सबसे पहले हमको क्या था, ये पूरा का लेंथ दिया हुआ था 5 मीटर। 5 मीटर में कह रहा था कि वो 1.3 मीटर जो है नीचे आ रहे हैं। ठीक है, नीचे आना है उसको, 1.3 मीटर ऊपर से नीचे आना है। तो पूरा 5 में से 1.3 माइनस कर देंगे तो ये मेरा पॉइंट निकल गया 3.7 निकल गया। तो बोला गया था कि जो लैडर है, लैडर का लेंथ क्या है, तो ये हमारा लेंथ निकालना था और वैल्यू किसका पता था इसका, तो हम P बाई एच करके साइन थीटा से निकाल लिए। फिर हमको पूछा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो ये हमको निकालना था और ये पता था, तो P बाई बी यानी 10 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके बना लिया। समझ में आया। तो क्वेश्चन झूठ मूठ का बस आपको बड़ा लगता है, डर लगता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहता है, तुरंत वो बन जाता है। तो ये आप वीडियो पॉज करके इस तरह आगे बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एन एब्जॉर्बर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। कहने का मतलब कि एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर है। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे, ये ऑब्जर्वर, ये कोई आदमी है जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, इस 28.5 मीटर अवे, इतना दूर है ये फ्रॉम ए चिमनी, किसी चिमनी से। ये अगर हमारा चिमनी है तो ये कितनी दूरी पर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 28.5 मीटर। ठीक है, 28.5 मीटर से ये दूर है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है। अब बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द आईज इज 45 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, एलिवेशन यानी ऊपर, यहाँ वो उसका आँख होगा, आईज होगा, और यहाँ से वो देख रहा है। ठीक है, ये इसको स्ट्रेट लाइन हम खींच देते हैं, ये हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। अब सोचो यहाँ लाइन क्यों खींचे, क्योंकि ये तो बॉयज़ है ना, ये जो खड़ा है स्टैंड, तो यहाँ से तो देखेगा, यानी ये हम बेस हो गया हमारा, यहाँ से हम बना देंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग नेमिंग कर देते हैं इसका नेमिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा A B C D E। ठीक है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, ये चिमनी का हाइट पूछा है, तो चिमनी यहीं से ना होगा, ये यहाँ से देखा है चिमनी का हाइट कितना है। तो चिमनी का जो हमारा हाइट है वो हम लोग देखते हैं, ये पूरा H, ये तो निकालना है हमको हाइट। तो देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं, ये पूरा निकालना है ना AC। चलो अब हम लोग ध्यान देते हैं कि हमको क्या क्या वैल्यू पता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो AC हमारा है, AC वो क्या है, AC हमारा चिमनी है ना, चिमनी। और जो हमारा DE है, ये DE ये वो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद अब हमको क्या क्या वैल्यू पता है, यहाँ का एंगल 45 डिग्री पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमको पता है 45 डिग्री। ठीक है, और क्या पता है, और पता है कि अच्छा देखो, तो ये BE जो होगा वो CD के बराबर होगा, दोनों लाइन तो एक दूसरे के इक्वल है, पैरेलल है ना। तो BE जो है CD के बराबर होगा, BE इक्वल टू CD कितना हो जाएगा 28.5, दोनों का वैल्यू 28.5 मीटर होगा ना, ये हो गया। अब देखो यहाँ एक चीज़
कि ये जो AC है, ये AC कैसे बना है। AC जो है AB प्लस BC से बना है ना, AB प्लस BC से, ठीक है। अब देखो तो BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू उतना ही होगा जो ये ऑब्जर्वर का होगा, क्योंकि यहीं से इसको मिलाए हैं। तो ये 1.5, तो ये भी 1.5, तो AB प्लस BC का वैल्यू कितना हो गया 1.5। आया बात समझ में। और चलो, तो अब हम लोग को निकालना क्या है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है। पहले हम लोग AB निकालते हैं, AB कितना है, पहले हम लोग AB निकालते हैं। तो AB निकालने के लिए ये हमको निकालना है, और वैल्यू किसका पता है, देखो इसका वैल्यू पता है ना, इसका पता है, तो ये भी वही सेम है, तो ये पता है और ये निकालना है, यानी P/B, यानी tan थीटा का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE tan 45 डिग्री इक्वल टू AB/BE, P/B। तो tan 45 का वैल्यू 1, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू पता है कहीं पे, नहीं पता है, AB का AB रह जाएगा। BE का वैल्यू पता है क्या, BE बराबर 28.5, ठीक है। तो ये डिवाइड में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी AB इक्वल टू 28.5 मीटर। AB मेरा निकल गया, ठीक है। जब AB पता चल गया तब हमको ये BC तो हमको पता है, AB पता चल गया और BC हमको पहले से पता है, जो मेरा DE है वही मेरा BC है। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो पूरा मेरा AC निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। तो AB निकाल दिए 28.5 और BC मेरा ऑब्जर्वर 1.5 था। देखो दोनों को ऐड करेंगे 30 मीटर, समझ गए। तो कुछ वैसा हार्ड क्वेश्चन चैप्टर नहीं है, बस समझोगे तो ये तुरंत बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट 4 नंबर है कि फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड के किसी भी एक पॉइंट P से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, बनाते हैं एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर लंबा बिल्डिंग है, ठीक है। और बोल रहा है बिल्डिंग, और बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट P से, ग्राउंड पर कोई भी एक पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ से इस बिल्डिंग का टॉप पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये इसके साथ बनेगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। और ये पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट बोला गया ना, पॉइंट P, ठीक है। और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ 10 मीटर। अब देखो यहाँ पे समझो आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि अच्छा एक चीज़ हम लोग स्टार्टिंग में नहीं ध्यान दिए, 45 डिग्री नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली गलती हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री है पूरा। और ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग के टॉप पर को डायग्राम मैं फिर से बनाता हूँ, ये थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, हम लोग थोड़ा सा नीचे बनाते हैं डायग्राम को। ये हो गया हमारा बिल्डिंग और ये हमारा पॉइंट P है। पॉइंट P से इस बिल्डिंग का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए फ्लैग इज होस्टेड एट टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग, एक झंडा रखा गया है, एक फ्लैग रख दिए, झंडा, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप पर वो कितना है 45 डिग्री। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप पर 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये पूरा है 45 डिग्री। तो नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D, ये हो गया। तो चूंकि ये पॉइंट P बोला है ना, पॉइंट P बोला है तो यहाँ हम D रख नहीं सकते, यहाँ पे हमको P ही रखना पड़ेगा, ठीक है, ये पॉइंट P। अब देखो एक चीज़, ये लेंथ दिया हुआ है ना, ये क्या था मेरा, ये टॉल बिल्डिंग था ना, टॉल बिल्डिंग, तो टॉल बिल्डिंग का लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। अब चलो समझो, तो अब हमको क्या करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, ये जो फ्लैग है इसका लेंथ निकालना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड पॉइंट P, ये बिल्डिंग और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हमको ये निकालना है ना, इस पे जाते हैं,
ठीक है, यानी ये वाला लाइन पूरा लेना होगा, यानी हमारा परपेंडिकुलर लेना होगा, और हमको क्या लेना होगा, और हमको मान लो कि अगर बेस लेते हैं तो बेस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 10 यानी P बाई बी से हम बना सकते हैं, ये हमको पता है तो P बाई बी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं पहले क्या क्या हमको वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग का BC जो है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग लिख लोगे। आगे है AB, यहाँ पे जो AB है देखो, ये AB ये फ्लैग है, फ्लैग स्टैप है ना, फ्लैग स्टैप। उसके बाद पॉइंट P जो है ये हमारा इसके क्या बोलते हैं, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ जो कमिंग है या जो कि गिवन है। उसके बाद अब ये AB जो हमारा AB है वो तो निकालना है हमको, AB फाइंड करने बोला गया है। और BC कितना दिया हुआ है, BC हमारा 10 मीटर दिया हुआ है, और क्या निकालने बोला है, PC निकालने बोला गया है। इतना चीज़ हो गया। अब चलो तो हमको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे BCP में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BCP, ये BCP ट्रायंगल लेंगे तो देखो तो छोटे वाले का क्या है 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाई बी यानी BC बाई CP, BC बाई CP। तो BC का वैल्यू कितना है 10 बाई CP नहीं पता। अब देखो tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 10 बाई CP, CP चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी CP इक्वल टू 10√3 मीटर। CP निकल गया हमारा 10√3। √3 का एक्चुअल में वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, 10 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करो तो 17.32 मीटर आएगा। उसके बाद ये तो हमारा हो गया। अब देखो अब है कि हमको ये AB निकालना है, तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACP, इन ट्रायंगल ACP। तो बड़ा वाले के लिए कितना है 45 डिग्री, और ये बाई ये लेना है तो ये P, ये बाई B, P बाई B क्या होगा 10, तो 10 कितना डिग्री है 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। AC बाई CP, AC बाई CP। अब सोचोगे सर AB क्यों नहीं लिए, AB नहीं, हम जब ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिए हैं तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर पूरा AC होगा, और बेस कौन होगा वो CP होगा। चलो AC बाई CP, तो AC का वैल्यू क्या है देखो, तो AC का वैल्यू AB प्लस BC है, AB प्लस BC, और CP हमको पता है ना, CP उन्होंने निकाले हुए हैं 10√3। ये वैल्यू नहीं लिखना, ठीक है, काटने में सॉल्व करने में दिक्कत होगा, इसलिए 10√3 रहने देना। अब चलो 10 45 का वैल्यू 1, AB हमको पता है क्या, नहीं पता है, AB का AB रहने दो, प्लस BC हमको पता है क्या, जाओ क्वेश्चन में, BC पता है 10 बाई 10√3। अब ये 10√3 डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा 10√3, AB प्लस 10 प्लस में हो जाके माइनस में, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 10√3 माइनस 10, तो 10 कॉमन लेंगे तो क्या होगा √3 माइनस 1 होगा। अब √3 का वैल्यू डाल देंगे, √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.732 माइनस 1, तो माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 7.32 मीटर। तो निकल गया ये जो हमारा AB है फ्लैग है वो हमारा वैल्यू निकल गया। समझ गए बात को। तो ये था बहुत इजी, आप बनाते चलोगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए थे उस क्वेश्चन से अलग है ये। गलती से ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख दिया है, इसीलिए मैं 6 बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो एक क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया उसको मैं बता दूंगा। तो ये 6 देखो, ये अभी तक हमने जितना भी देखा था सब में एलिवेशन था, इस बार हम लोग जो देख रहे हैं वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, तो देखो समझो पे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टॉप पे भी है बॉटम पे भी है ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बनाएंगे। ये हमारा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। ये हमारा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 डिग्री, और एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, यहाँ पे मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग बनाते हैं, ये बड़ा है, ठीक है। तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का टॉप और बॉटम इन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। यानी यहाँ से जब ये यहाँ देख रहा है तब का एंगल,
और जब यहाँ से यहाँ देख रहा है उसका एंगल। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे देखना, तो ऊपर से नीचे यहाँ भी देख रहा है और ऊपर से नीचे यहाँ भी देख रहा है, दोनों तरफ तो ऊपर से नीचे हो रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या करते हैं ना, हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक है, ये जो इक्वल पार्ट है इसको मिला देते हैं इस तरह। अब इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं, तो ये हमारा ए बी सी डी और ई। अब यहाँ देखोगे तो क्या बोल रहा है कि इसके साथ जो एंगल बन रहा है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारा, देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींचे तो ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है इसके साथ, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो है 30 डिग्री, ठीक है। पहले ही बोल दिया गया है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, एंड टॉप पे बन रहा है 30 डिग्री और बॉटम पे बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो जिससे कि ये हमारा देखो ये और ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 45, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी ये हमारा 30, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30, और ये 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45। समझे बात को, ये हमारा 45 एंगल ऑफ, ये पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल होने के कारण ये 45, तो ये भी 45, उस वजह से ये हमारा 30, तो ये भी हमारा 30 हो गया, दोनों 30। तो वही बात को हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ये जो हमारा ए बी है, ये हमारा ए बी 8 मीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट अब बोलता है ये जो हमारा ईसी है पूरा, ये ईसी क्या है, ईसी लिख दोगे, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग लिख लोगे, ठीक है। आगे है, अब हमको निकालना क्या क्या है, बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड, यानी ईसी निकालना है, ईसी का हाइट निकालना है। और दूसरा बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी बीसी निकालना है, ये दो वैल्यू निकालना है। तो सिंस देखोगे मैंने पहले ही बता दिया कि ये दोनों एंगल कैसे इक्वल होगा, वो मैं बताता हूँ। चूंकि ये जो हमारा EF है वो पैरेलल होगा AD का, ये जो हमारा यहाँ पे अगर EF लिख दें, ये हमारा EF है वो हमारा AD का पैरेलल होगा पैरेलल। और ये जो हमारा AE है, ये A और AE, ये इस दोनों लाइन का ट्रांसवर्सल होगा, एंड AE इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो तुम लोग चैप्टर 6 में पढ़े होगे क्लास 9 में कि अगर कोई लाइन पैरेलल है और उसमें ट्रांसवर्सल लाइन आता है तो उसमें अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होता है ना। तो एंगल FEA जो है हमारा, FE और A ये एंगल, और एंगल EAD जो है ये सब क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है ना, देख लो ये वाला पार्ट। तो इसीलिए अल्टरनेट एंगल होने के कारण एंगल EAD जो होगा वो 30 डिग्री होगा, और एंगल जो हमारा EBC होगा वो 45 डिग्री होगा, ठीक है। EB और C ये वाला एंगल 45 और एंगल EAD ये 30 डिग्री। ये समझे कैसे 30 हुआ, ये 30 ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा मैं एक बात बताता हूँ, वैसे ही बनाओगे, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर लंबा बिल्डिंग का पहले टॉप है तब बॉटम है, पहले टॉप का तब बॉटम का जो डिप्रेशन दिया हुआ कितना दिया हुआ है, देखो 30 तब 45, पहले 30 तब 45, तो पहले यहाँ 30 बना दोगे तब 45 बना दोगे, बस हो गया। उतना आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ट्रायंगल वाइज बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, EDA, इन ट्रायंगल EDA। अब समझोगे यहाँ, तो EDA ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ वो हम लोग जाते हैं। EDA में तो हमको देखो, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे कि ना ही ED पता है ना, ना ही हमको ED पता है और ना ही हमको AD पता है, अभी हमको कुछ नहीं पता है। तो इसमें कौन सा एंगल 30 डिग्री है, तो चूंकि हमको ED और AD पे ही ध्यान देना है, तो ED और AD P/B यानी tan थीटा, tan 30 डिग्री, ऊपर में 30 डिग्री है, तो P/B ED/DA, ED/DA। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ED/DA
बाई डी ए, √3 डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, डी ए डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डी ए चाहे ए डी, बात तो बराबर है ना, डी ए बोले चाहे ए डी बराबर √3 ई डी, ई डी या डी ई, बात बराबर है। इक्वेशन 1 इसको याद रखोगे। ए डी इक्वल टू इतना आ गया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ई सी बी, इन ट्रायंगल ई सी बी, तो इस ट्रायंगल में 45 है, इतना बाई इतना, ये दोनों ना, तो 1045 डिग्री क्या हो जाएगा, ई सी बाई बी सी, ई सी बाई बी सी। देखो ई सी कैसे बना है, ई सी ई डी प्लस डी सी से बना है, ई डी प्लस डी सी से बना है बाई बी सी। अब समझो यहाँ पे, तो हम लोग का ए डी का वैल्यू क्या है, √3 ई डी, ए डी। तो देखो तो यहाँ पे ये जो ए डी है इस बी सी के बराबर होगा कि नहीं, ये लाइन तो आपस में बराबर होगा, ठीक है। थोड़ा सा अल्टरनेट बन गया हमसे, टेढ़ा बन गया हमसे, आप सीधा बनाओगे सीधा बन जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो बी सी का वैल्यू ए डी के बराबर होगा। तो ए डी आया √3 ई डी, तो बी सी का भी वैल्यू √3 ई डी होगा। तो यहाँ पे ई डी प्लस, पहले सी डी के बारे में बात करते हैं कि ये जो सी डी है उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सी डी, यहाँ जाओ तो ये सी डी देखो, तो ये जो सी डी लाइन है ये ए बी के इक्वल होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो यहाँ पे 8 हो गया बाय बी सी। ये जो बी सी है, ये बी सी ये ए डी के इक्वल होगा, ए डी हमारा कितना आया था, √3 ई डी, √3 ई डी। चलो 1045 का वैल्यू 1 इक्वल टू कितना आया, ई डी प्लस 8 बाय √3 ई डी, यही आया। तो √3 ई डी जो है वो डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ई डी ही रहेगा, इक्वल टू ई डी प्लस 8, ई डी प्लस में जाके माइनस में, तो √3 ई डी माइनस ई डी इक्वल टू 8। तो देखोगे यहाँ पे ई डी कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 इक्वल टू 8, ये मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ई डी इक्वल टू क्या आ गया, 8 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो देखो तो ये तो ऊपर में हो जाएगा 8 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ समझोगे a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 8 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया 2 बचा ना, और 2 का टेबल से 4 बार में 8, तो 4 इंटू √3 प्लस 1, ये हमारा ई डी हो गया। 4 इंटू √3 प्लस 1 ई डी कहाँ है, देखो ई डी हमारा ये निकल गया, ई डी हमारा आगे कितना, 4 इंटू √3 प्लस 1, ई डी निकल गया। ये हाइट निकालने वाला, हाइट निकाल ली हम लोग। अब है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स यानी बी सी निकालना है, तो बी सी का इक्वेशन कहाँ है, देखो बी सी का सबसे पहला जो हम लोग बनाए थे वहाँ जाओ, सबसे पहला जो ट्रायंगल लिए थे हम लोग, ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें ए डी इक्वल टू √3 ई डी और बी सी कहाँ पे है, एक मिनट, हम लोग बी सी कहाँ पे बनाए थे, हाँ देखो बी सी जो है वो ए डी के इक्वल होगा, है ना, बी सी जो हमारा ए डी के इक्वल होगा, जो ए डी का वैल्यू होगा वही बी सी। तो ए डी कहाँ है, ए डी √3 ई डी होगा, तो ए डी इक्वल टू √3 ई डी, ई डी देखो अभी जस्ट हम लोग निकालें, ई डी कितना निकालें, 4 इंटू √3 प्लस 1, तो √3 इंटू 4 इंटू यहाँ पे इंटू में ना 4 इंटू √3 प्लस 1, तो 4 बाहर आने देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 बाहर है, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू 1 √3, ये हो गया हमारा आंसर 4 3 प्लस √3, ए डी निकल गया। और यही ए डी तो हमारा बी सी के बराबर है, तो बी सी भी वही हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। है इजी, बस हल्का सा इसमें कैलकुलेशन है जो आपको दिक्कत देगा और कुछ नहीं तो बाकी कुछ नहीं, वही करना है, एक ट्रायंगल ये लेना है ये वाला और एक ट्रायंगल ये लेना है, बस और कुछ करना ही नहीं है, tan थीटा का फॉर्मूला लगाना, बना देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, एक टावर जो लेवल ग्राउंड पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्टैंड कर रहा है टावर, इसका शैडो, इस टावर का शैडो कहाँ है, नीचे बनेगा ना, यहाँ पे नीचे,
हम लोग कोई भी चीज़ खड़ा हो तो उसका शैडो नीचे बनता है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ठीक है, क्या पाया गया कि उसका जो शैडो है वो 40 मीटर लंबा पाया गया। ठीक है, लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था तब वो 40 मीटर ज़्यादा पाया गया था कंपैरिजन टू व्हेन इट इज 60 डिग्री। यानी जब वो 60 डिग्री का था उसके कंपैरिजन में 30 डिग्री में 40 मीटर ज़्यादा का बना। देखो यहाँ पे तो 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो कहाँ 60 लिखेंगे और कहाँ 30 लिखेंगे ये समझो पहले, कब 60 और कब 30 होगा समझो। अब सोचो कि ऐसा डायग्राम कैसे बनाएं, तो शैडो है ना टावर का स्टैंडिंग, तो ये पूरा शैडो बनेगा और 40 मीटर लंबा पाया गया, यानी लेंथ यहाँ पे 40 मीटर ज़्यादा हो गया। सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन इट इज 60 डिग्री। अब 30 और 60 का क्या मतलब समझो, एक स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना होता है 90 डिग्री, 90 से और थोड़ा पीछे जाएंगे कितना होगा 85, 80, 70, 60, तब 50, तब 40, तब 30, यानी पहले 60 आएगा ना, पहले 60 डिग्री तब यहाँ 30 डिग्री आएगा। इधर बढ़ेंगे तो इंक्रीज करेगा और इधर बढ़ेंगे तो डिक्रीज करेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ 60 यहाँ 30 लिए। समझ के बात को। अब ये हमारा ए बी सी अब डी। अब बोल क्या रहा है कि वन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड 30 मीटर, यानी जब 30 डिग्री का था तो ये 40 मीटर लंबा था और ये कितना है नहीं पता है हमको, ये इसको हम एक्स मान लिए। आए बात समझ में, ये हम इसको एक्स मान लिए। चलो चाहे एक्स नहीं इसे डायरेक्ट बना भी सकते हैं हम इसको। चलो तो हमको 60 डिग्री कोई भी एक ट्रायंगल, हम छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं तो कितना 60 डिग्री हो जाएगा ये, है ना, और अगर बड़ा वाला लेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्या क्या वैल्यू दिया वो हम लोग लिख लेते हैं। ए बी जो हमारा ये है, ये ए बी क्या है, ए बी हमारा टावर है, ठीक है, और जो हमारा बी डी है, ये बी डी हमारा क्या है, उसका शैडो है, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमको, और हमको एंगल भी दिया 30 डिग्री, और ये 40 मीटर का सी डी का वैल्यू दिया हुआ है, सी डी का वैल्यू 40 मीटर, ठीक है। अब देखो ये जो बी डी है, ये जो बी डी है ये कैसे बना है, बी सी प्लस सी डी से बना है। तो बी सी कितना है, बी सी हमको नहीं पता लेकिन हमको सी डी पता है ना। अगर हम इसको एक्स मान ले, बी सी को अगर एक्स मान ले तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, और सी डी कितना है 40, तो बी डी का वैल्यू आ गया एक्स प्लस 40 मीटर। समझ की बात को। अब चलो हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं। अब ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल लिए तो 10 60 ना, क्यों, क्योंकि एक का वैल्यू एक्स पता है और ये नहीं पता है, तो पी बाई बी, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू पी मेरा ए बी है बाई बी, बी मेरा बी सी यानी एक्स, ठीक है। तो 10 60 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ 10 60 का वैल्यू √3 और ये ए बी बाई एक्स, तो एक्स डिवाइड में चलेगा मल्टीप्लाई में, यानी ए बी का वैल्यू कितना आ गया √3x। आप लोग ऐसा नहीं बनाओगे, आप लोग ऐसा लंबा बनाओगे, ठीक है, ये मैं कम स्पेस के कारण ऐसे कर रहा हूँ, ए बी इक्वल टू √3x। अब समझो तो ए बी का वैल्यू मेरा निकल गया। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी लेंगे, ए बी डी, तो देखोगे क्या होगा 10 30 डिग्री, क्या होगा ए बी बाई बी डी। अब समझो है ए बी कितना निकला है √3x ना, तो लिख देंगे √3x, और बी डी कितना है बी सी प्लस सी डी, तो √3x बाई बी सी का वैल्यू कितना है x प्लस सी डी कितना है 40, ठीक है। 10 30 का वैल्यू कितना 1/√3 और ये √3x बाय x प्लस 40। अब समझोगे यहाँ पे, तो ये डिवाइड में चल जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चल जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। मैं यहाँ ना लिख के इधर लिख रहा हूँ, आपको इधर लिखना है। तो x प्लस 40 हो गया, इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम हो गया, और ये √3 इंटू √3 3x हो गया। अब आगे देखोगे यहाँ पे x वाला पार्ट को x वाला पार्ट की तरफ भेज देंगे, तो 3x में से x को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2x, x प्लस में है इधर जाके माइनस में जाएगा, 3x में से x गया 2x, इधर क्या बच गया 40। अब देखोगे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर क्या होगा डिवाइड में, 2 से डिवाइड देंगे कितना गया 20 मीटर, तो x मेरा निकल गया 20 मीटर, ये हमारा लेंथ कितना हो गया 20 मीटर। तो टोटल ये शैडो कितना हो गया 60 मीटर का शैडो हो गया, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ए बी पूछा है, तो ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी इक्वल टू √3x,
तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू √3x, √3 का √3x, x कितना निकला 20, तो 20√3, ये हमारा आंसर। आया बात समझ में? है इजी। तो इस तरह से हमारा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि ये जो मैं आज 6 क्वेश्चन बताया हूँ, ये 6 क्वेश्चन को आप अच्छे से घर में बैठ के रिवीजन करो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन जो 9.1 है, सिर्फ उसमें एक ही एक्सरसाइज है 9.1, उसमें 16 क्वेश्चन है। तो मैं देखता हूँ कि 16 क्वेश्चन एक बार में आ सकता है कि नहीं। अगर एक बार में 1 घंटा के अंदर हो जाता है तो मैं उसको बता दूंगा, और अगर उससे ज़्यादा वीडियो होता है तो फिर मैं उसको वहाँ पे रोक करके नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। तो सेकंड पार्ट में हम लोग पूरा एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है 9.1 का 16 क्वेश्चन, उसको कंप्लीट करेंगे, और वो इसी पर बेस्ड है। अगर ये आपको 6 क्वेश्चन समझ में आया तभी वो समझ में नहीं आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। और इसमें कुछ नहीं, ये चैप्टर में हमेशा वही करना है, सिर्फ पहचानना है कि कहाँ पे 30 डिग्री कब देना है, 60 कब देना है, कब नीचे एंगल लिखना है, कब ऊपर एंगल लिखना है, ये समझना है। बस ये चीज़ आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम बना लिए तो फिर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।